युगों युगों पहले की बात है जब ब्रह्मदेव ने अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक सृष्टि की रचना की। ब्रह्मदेव ने अपनी रचना में सब कुछ बनाया, जैसे पर्वत, पशु, पक्षी, वृक्ष, वल्लरियां आदि सब कुछ बनाया। किंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी ब्रह्मदेव को एक कमी खल रही थी, एक अजीब सी खामोशी। जी हाँ, उनकी बनाई गई इस सृष्टि में चारों तरफ केवल और केवल सन्नाटा था। झरने गिर रहे थे, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं थी। पशु पक्षी बोल नहीं रहे थे, वह थे तो केवल और केवल मौन। तब ब्रह्मदेव को यह एहसास हुआ कि अभी तक उनकी बनाई गई सृष्टि अधूरी है। तब ब्रह्मदेव अपने इस संशय को लेकर के महादेव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें यह सुझाव दिया कि हे ब्रह्मदेव, आपको एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो आपकी बनाई गई इस रचना में आवाज यानी ज्ञान और वाणी का प्रवाह कर सके। तभी थोड़ा सा सोचने के बाद ब्रह्मदेव ने अपने कमंडल से जल लिया और एक ऐसी शक्ति की कल्पना की जो उनकी बनाई गई इस रचना में ज्ञान और वाणी का प्रवाह कर सके। उन्होंने कमंडल में से जल लेकर के जैसे ही छोड़ा, उसमें से एक ऐसा दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, जिनके हाथों में वीणा थी तो गले में ज्ञान की माला, एक हाथ में पुस्तक और दूसरा हाथ वर की मुद्रा में था। विश्वेत कमल के पुष्प पर विराजमान थी, जिन्हें हम आज माता सरस्वती के नाम से जानते हैं। माता सरस्वती ने जैसे ही अपनी वीणा के स्वर छेड़े, अनंत कोटि ब्रह्मांड में पहली बार ध्वनि गूंजी। नदियां कल कल करके बहने लगीं, पशु पक्षी चहचहाने लगे, और तो और वायु में भी स्वर मिल गए। और तभी ब्रह्मदेव की बनाई गई उस रचना में ज्ञान और वाणी का संचार हुआ। और तब ब्रह्मदेव ने उन्हें सरस्वती नाम दिया, अर्थात सार को धारण करने वाली। और तभी ब्रह्मदेव ने यह घोषणा कर दी कि माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाएगा। इस दिन मां सरस्वती की विशेष पूजा की जाएगी। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ही माता शबरी की प्रेम भरी प्रतीक्षा भी समाप्त हुई थी। वो बसंत पंचमी का ही दिन था जब भगवान श्री राम माता शबरी से मिलने उनके आश्रम पहुंचे थे, और जहां पर माता शबरी ने भगवान श्री राम को अपने झूठे बेर खिलाए थे। जैसे माता शबरी ने प्रेम से प्रभु श्री राम का हृदय जीत लिया था, वैसे ही हमको भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी अपने ज्ञान और अपने प्रेम से दूसरों का हृदय जीतें। यह पर्व प्रतीक है ज्ञान का। इस दिन हमारी जो प्रकृति होती है वो एक नई ऋतु में प्रवेश करती है। चारों तरफ एक नई उमंग होती है। सूरज की पहली किरण के साथ खेतों में सरसों के पीले फूल खिलते हैं। माता सरस्वती को पीला रंग प्रिय है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पीला रंग ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक होता है। ज्ञान, बुद्धि और कला की देवी माता सरस्वती को हम बार बार प्रणाम करते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। जितनी जानकारी हम जुटा सके हमने जुटाई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।